कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर दरभंगा डीएम ने की बैठक। आवश्यक दवाओं की कीमत पर निगरानी रखने का दिया निर्देश। दरभंगा डीएम की अध्यक्षता में आज कोरोना के रोकथाम व्यवस्थित इलाज के लिए सरकार द्वारा जारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने के लिए सिविल सर्जन दरभंगा, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षकों के साथ बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि मॉडरेट एवं सीवियर मामले में आवश्यक दवाओं की सूची जारी की गई है। उन दवाओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। अनुश्रवण के द्वारा निगरानी रखने की आवश्यकता है। दरभंगा डीएमसीएच के आज फ्लू कॉर्नर में 120 कोरोना पॉजिटिव की सूचना डीएमसीएच के हेल्थ मैनेजर ने दी है। कहा जाता है कि फ्लू कॉर्नर में जब 100 लोगों की जांच हुई तो उसमें 80 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा इमरजेंसी में आए हुए 12 लोगों को पॉजिटिव माना गया है। इसके साथ ही अन्य जांच में कुल 100 से अधिक मरीजों के पॉजिटिव हो जाने के बाद दरभंगा में कुल आज होम आइसोलेशन और डीएमसीएच आइसोलेशन के साथ करीब 12 मरीजों के मौत की सूचना मिल रही है। इस बात की सूचना हेल्थ मैनेजर ने कहा कि 12 मरीजों की मौत दरभंगा से हुई है, जिनमें 4 मरीज बाहर के हैं और बाकी दरभंगा के। इसके अलावा 100 से ज़्यादा पॉजिटिव। केवटी के असराहा पंचायत को मिला पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। पंचायत द्वारा विकास एवं कल्याण विभाग के विभिन्न योजनाओं में बेहतर कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा केवटी प्रखंड के असराहा पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार असराहा पंचायत के मुखिया साजरा परवीन को दिया गया है। ऑनलाइन बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मोहम्मद सादुल हसन, असराहा पंचायत के मुखिया एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। कहा गया कि असराहा पंचायत ने पंचायती विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया, इसलिए पुरस्कार दिया गया है। कोरोना मरीजों की मौत के बाद शव उठाने को लेकर के काफ़ी समस्या हो रही है। जिला प्रशासन से लेकर सामाजिक संगठन तक काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र में कल से ही कोरोना मृतक का शव पड़ा हुआ है। किसी तरह यहाँ के कबीर अंत्योष्ठी संगठन एवं दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा गंगा सागर वार्ड 27 से होम आइसोलेशन में 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत उसके घर में हो गई। रोते बिलखते परिजनों के द्वारा जब सूचना मिली तो शव के भारी होने की वजह से शव को उठाकर नीचे लाने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। करीब 20 घंटे के बाद स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मी शव सैनिटाइजन करने पहुंचे। उपरांत मृतक के एकमात्र रिश्तेदार, मकान मालिक और सामाजिक कार्यकर्ता नवीन सिन्हा एवं कबीर अंतोष्ठी के राजू राम ने शव को 2 मंजिला मकान से उतारकर एम्बुलेंस में रखा। इस दौरान अगल बगल के सभी घरों के दरवाजे बंद नजर आ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में इन लोगों का कार्य काफ़ी सराहनीय माना जा रहा है। दरभंगा के आइसोलेशन डीएमसीएच में आज करीब 112 लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट कराए गए। गौरतलब है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट 72 घंटे में दिए जाते हैं। अचानक आइसोलेशन में बड़ी संख्या में मरीज और परिजनों के आने की वजह से यहां अफरा तफरी का माहौल रहता है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच के इस आइसोलेशन में फर्स्ट फ्लोर से ऊपर 3 फ्लोर कोरोना मरीजों के लिए रखे गए हैं और वहां वार्ड अटेंडेंट रखे गए हैं ताकि मरीजों के परिजनों के द्वारा दिए गए सामान मरीजों तक पहुँचाया जा सके। अभी 113 बेड 120 में भरे हुए हैं। इस संबंध में हेल्थ मैनेजर ने जानकारी दी। दरभंगा डीएमसीएच में देर रात परिजन और डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट के बाद काम रोक दिया गया था, लेकिन आज सुबह से डॉक्टरों ने कार्य प्रारंभ कर दिया। गौरतलब है कि देर रात डॉक्टरों ने मांग की थी कि जब तक एफआईआर दर्ज करने के बाद मारपीट करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो काम नहीं करेंगे। बाद में एसडीओ और डीएसपी ने बैठक कर एफआईआर दर्ज कराई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद डॉक्टर सुबह से काम पर वापस लौटे हैं। गौरतलब है कि इस दरमियान कई मरीजों को वापस लौटाया गया है। आखिर देर रात कड़ी मशक्कत के बीच वार्ता हुई, उसके बाद कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। दरभंगा में जहां एक तरफ कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण के लिए भी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं।
ऐसे समय में सीनियर सिटीजन के द्वारा बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दरभंगा के दिग्घी अवस्थित IB स्मृति डॉक्टर मृदुल शुक्ला के क्लिनिक में नजर आते हैं। वहीं दीपक कुमार के द्वारा प्रत्येक दिन करीब 100 से भी ज़्यादा सीनियर सिटीजन एवं अन्य 45 से ऊपर वर्ष के आयु के लोगों को टीकाकरण देते हुए उत्साहित किया जाता है। खासकर महिला और पुरुष के साथ सभी वर्ग के लोगों के बीच टीकाकरण के लिए दीपक कुमार उत्साहित करते नजर आते हैं और कहते हैं यही टीका ऐसा है जो लोगों को कोरोना से सुरक्षा दे सकता है। दरभंगा डीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ किया वर्चुअल मीटिंग। डीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करते हुए कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम तथा कोरोना के मरीजों को की गई इलाज की व्यवस्था, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के संबंध में जारी किए गए आदेश से अवगत कराते हुए बताया कि वर्तमान में दरभंगा जिले में ऑक्सीजन गैस के 3 आपूर्तिकर्ता एजेंसी कार्यरत हैं। दरभंगा जिले में DMCH एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के निरंतर ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति हो रही है। सरकार द्वारा कोरोना मरीजों के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किया जा रहा है, इसमें सभी व्यवस्था की जा रही है। कोरोना को लेकर के दरभंगा डीएम ने की ऑनलाइन बैठक। अपने कार्यालय प्रकोष्ठ से कोरोना के लिए जारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का अनुपालन करने को लेकर के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि एम्बुलेंस की मांग जहां भी की जाती है, कोरोना मरीजों को ससमय एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं BHMS संयुक्त रूप से जिम्मेवार माने जाएंगे और एम्बुलेंस न मिलने के कारण यदि किसी रोगी की मृत्यु होती है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत IPC धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कोविड केयर सेंटर चलाने की बात कही है। दरभंगा जिला प्रशासन ने शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दरभंगा के आवश्यक वस्तु छोड़कर बाकी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन धड़ल्ले से सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कई मिठाई दुकान अलावा कपड़े एवं बर्तन के दुकान भी खुले नजर आते हैं। जिला प्रशासन ने कड़ी हिदायत दी थी, इसे लेकर के दरभंगा के मिर्जापुर एवं टावर पर पुलिस की नियुक्ति भी की गई है ताकि इसकी निगरानी किया सके। लेकिन देखें, सभी दुकान के आगे 1-2 व्यक्ति खड़े हैं जो ग्राहक देखते ही शटर उठाते हैं, फिर उसे बंद कर लेते हैं पुलिस को देखकर। इस तरह से बंदिश है और बहुत कम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक्का दुक्का आ रहे हैं, पूरी तरह से बंद है। लगातार कोरोना पॉजिटिव के मौत के बाद एक बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर उसे दफनाया या अंतिम दाह संस्कार कैसे किया जाए। ऐसी परिस्थिति में देर रात एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद इसे दफनाने के लिए रियाज कादरी, उमर के साथ नवीन सिन्हा एवं उनकी पूरी टीम ने इस महिला के परिवार के लोग भी पॉजिटिव थे। ऐसी परिस्थिति में सभी ने मिलकर महिला का लाश को लेकर दफनाया, जो एक सराहनीय कदम था। महिला की मौत हो गई। यूँ तो रोज़ाना मौत हो रही है और वो महिला की मौत होने के बाद उसके परिवार में भी लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से उस महिला को दफन करने वाला कोई भी नहीं था। रात मैंने खुद से इस महामारी में भी उस महिला को दफन करने के लिए कब्रिस्तान गया, वहाँ जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। मेरे साथ हमारे उमर भाई नवीन सिन्हा जी भी मौजूद थे, संदीप और रंजीत, ये भी इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे थे। हम 4-5 लोगों ने मिलकर वहाँ पहले तो जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के बाद उस महिला को हम लोगों ने दफन किया। दरभंगा DMCH में औझौल में मोटरसाइकिल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति जब दरभंगा DMCH पहुंचा तो वहां डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल की बात कहकर वो लोग वापस लौटे। इन लोगों का कहना था कि DMCH की स्थिति काफ़ी नाजुक है, गंभीर मरीज जब आते हैं तो यहाँ इलाज नहीं होता। यहाँ की अव्यवस्था पर ही मरीज के परिजनों ने प्रश्न लगाते हुए कहा कि उनके मरीज अब वापस लौट रहे हैं। जा रहा था, ठीक है, और अचानक से दूसरा कार आके इसको मार दिया, अपोजिट साइड में आकर के और धक्का मार दिया इसको। लेकिन यहाँ देख रहे हैं जो सरकारी व्यवस्था है एकदम पूरी तरह से बदहाल है, कोई सुनने वाला नहीं, प्रशासन तक नहीं सुनने वाला है कोई। कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ तक कि हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। कहाँ ले जा रहे हैं? वही पारस में लेके जा रहे हैं, जो कि एक प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ लेके जा रहे हैं।
डीएमसीएच में इलाजरत मरीजों को दवा एवं जांच सुविधा अस्पताल उपलब्ध कराएगी। दरभंगा डीएम ने आज डीएमसीएच का भ्रमण और निरीक्षण कर अधिकारियों को दिया निर्देश। डीएम डॉक्टर त्यागराज एनएसएम ने मरीजों को इलाज का हालचाल जाना। डीएमसीएच के आइसोलेशन पहुंचकर इलाजरत मरीजों को कोई दवा बाहर से लेना न पड़े, सभी आवश्यक दवा अस्पताल उपलब्ध कराएगी। उन्होंने डीएमसीएच अधीक्षक को ये निर्देश दिए हैं। सभी मरीज को एम्बुलेंस की सुविधा मिलनी चाहिए, एम्बुलेंस की कहीं भी कोई कमी ना हो। यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त एम्बुलेंस रख लिया जाए। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस रखने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नज़र बनाए रखें। दरभंगा के निजी अस्पतालों में लगातार मरीजों की हो रही वृद्धि को लेकर के दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। दरभंगा डीएम ने कोरोना संक्रमण की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अस्पताल एवं निजी अस्पतालों की निगरानी करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अस्पतालों का अनुश्रवण करने हेतु कई दंडाधिकारी नियुक्ति हैं, जिसमें हेरिटेज हॉस्पिटल, आर्मी मेमोरियल के साथ कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां दंडाधिकारी को नियुक्ति करते वहां निगरानी रखने को कहा गया है।